क्या कर रहा है, क्वेश्चन को पहले देखते हैं। एक cot थीटा इक्वल टू 7/k वैल्यू 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है आपको कॉट स्क्वायर थीटा, यानी इसकी जो है इसे सॉल्व करके इसका वैल्यू निकालना है। चलिए कोई बात नहीं, सबसे पहला नंबर हम देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम, आप क्या जानते हो कि यहाँ पर हमें दिया हुआ है कॉट थीटा। कॉट थीटा हमें कितना दिया हुआ है, 7/8। तो कॉट थीटा का वैल्यू 7/8 है। इसका मतलब कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, आपको कॉट का फॉर्मूला होता है पी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। डिनोट कर लिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इट मींस ये क्या हो गया, आपको यहाँ पर जो आपको बी हो गया वह हो गया 7k और पी क्या हो गया आपको 8k। तो चलिए अब क्या करते हैं, हम सभी का वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या करेंगे। इसमें हमें क्या नहीं मालूम है, एच मालूम नहीं है, तो पहले हम क्या करते हैं एच मालूम कर लेते हैं। चूंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है तो इसे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा जो है पाइथागोरस थ्योरम से हम एच निकाल लेंगे। शॉर्ट में इसमें फिगर इतना ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, अगर करना है फिर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं एक छोटा सा फिगर यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। छोटा सा फिगर ड्रॉ करके इसे मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये आपको जो होगा, यहाँ पर थीटा की बात किया, मान लीजिए ये थीटा है, ये ए, ये बी, ये सी। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा हम क्या करेंगे, ये बेस हमको दिया हुआ है 7k और यह क्या दिया हुआ आपको 8k। तो सबसे पहले नंबर हम क्या करेंगे, एच निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम को लगाते हुए हम क्या करते हैं, सबसे पहला नंबर हाइपोटेनस को फाइंड करते हैं। तो हाइपोटेनस आपको क्या है, यहाँ पर देखिए, यानी एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एच हमारा क्या है, एच हमें फाइंड करना है और पी हमारा क्या है 8k है, तो 8k का होल स्क्वायर प्लस बी हमारा क्या है 7k है, तो 7k का स्क्वायर। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, देखिए सॉल्व करिएगा। ये एच स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया 64k स्क्वायर, 8k का स्क्वायर करेंगे 64k स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर देखिए ये 49k स्क्वायर है। चलिए ये एच स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों को प्लस करेंगे, कितना होगा 113k स्क्वायर हो गया। यानी एच की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये हो गया √113k स्क्वायर। इट मींस अंडर रूट क्या हो गया 113k हो गया, यानी अंडर रूट 113k बाहर हो गया। तो चलिए हमने तीनों जो है हमने क्या किया, तीनों चीज हमने निकाल लिया। ये हमारा क्या हो गया √113k हो गया। अब चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हम पाइथागोरस थ्योरम से जो हमें अननोन था साइड वो उसको हमने फाइंड कर लिया। अब चलिए हम यहाँ पर करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन क्या है आपको 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब चलिए यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। कौन सा आइडेंटिटी यूज करेंगे, आपको पता है a प्लस बी। देखिए आप पढ़े होंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, किसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी को यूज कर लेंगे हम, तो ये क्या होगा थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए यानी ये 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर की जगह पर लिखेंगे 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह पर लिखेंगे साइन थीटा का स्क्वायर। उसी तरह नीचे में भी देखिए क्या है आपको ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यह भी फॉर्मूला हो जाएगा आपको क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब चलिए इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा और यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह यहाँ 1 का स्क्वायर 1 होगा, कॉस थीटा का स्क्वायर कीजिएगा क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अब हम क्या करते हैं, सारे वैल्यू को पुट करते हैं। ये 1 माइनस, आपको पता है कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है पी अपॉन एच होता है, यानी हम यहाँ पर लिखेंगे पी अपॉन एच का होल स्क्वायर। उसी तरह 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बी अपॉन एच, तो बी अपॉन एच का होल स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। तो बी अपॉन एच का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम वैल्यू को पुट करते हैं, देखते हैं यहाँ 1 माइनस हमारा पी जो है, देखिए क्या है पी हमारा क्या है √113k है, √113k दे दिए। उसके बाद देखिए आपको एच क्या है, एच सॉरी ये पी आपको कितना है, यहाँ पे मिस्टेक से मैंने लिख दिया, पी आपको कितना है, देखिए पी आपको क्या है 8k है, तो 8k लिखेंगे। और एच आपको क्या है √113k है, तो इस पर स्क्वायर है तो पूरे पर स्क्वायर दे देंगे।
ठीक है। उसी तरह यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 माइनस, अब आपको देखिए बेस आपको कितना है 7 के है, यहाँ पर लिख देंगे 7 के, फिर अंडर रूट एच है आपको क्या 113 के का यहाँ पर होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए के से के कैंसिल, यहाँ के से के कैंसिल कर लीजिए। तो अब इसे हम आप सॉल्व करेंगे, तो देखिए सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर क्या होगा 64 होगा, और यहाँ पर अंडर रूट 13 है, इसका स्क्वायर आप करोगे अंडर रूट का तो ये क्या होगा रूट और स्क्वायर खत्म हो जाएगा। फिर उसी तरह इसके नीचे में नहीं कुछ 1 छिपा होगा। फिर उसी तरह हम इसका भी करेंगे, देखिए इसका भी करेंगे तो ये होगा 1/1 माइनस ये 7 का करेंगे तो होगा 49, और अंडर रूट 13 का करेंगे तो क्या होगा 113 हो जाएगा। तो अब आप क्या कीजिए, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा करते हैं हम, यहाँ पर ये सारे हमने सॉल्व कर लिया, ये सारे क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा जगह की कमी हो गई है, तो हम क्या करते हैं थोड़ा सा इधर ले आते हैं, तो इधर सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पर इस दोनों का एलसीएम जो होगा, एलसीएम होगा 130, वहां पर होगा 113 माइनस 64। उसी तरह आप नीचे में यहाँ पर होगा 113, यहाँ पर होगा 113 माइनस 49। कैसे किए, इस दोनों का एलसीएम लिए, तो देखिए इस दोनों का एलसीएम 113 हुआ, ये 113 यहाँ पे आएगा, माइनस 64 हो गया, 113 माइनस 64 अपॉन 113। उसी तरह इसका एलसीएम लेंगे, ये होगा 113, ये 113 यहाँ पे आ जाएगा, 113 माइनस 49। अब क्या करते हैं, इसको माइनस करते हैं, माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया आपको 13 में 4 गया 9, यहाँ पर हो गया 10, 10 में ये हो गया 49। फिर उसी तरह 100 ये हो गया 30, यानी 49/113 हो गया। उसी तरह इसे माइनस करेंगे, तो इसे माइनस करते हैं तो देखिए कितना होता है, ये होगा 64 अपॉन 113 हो गया। अब देखिए 113 से कैंसिल हो गया, इस तरह से हो गया आपको कितना 49/64। यह हो गया आपको, इसका आंसर आपने निकाल लिया कितना 49/64। अब यहाँ पर देखिए दूसरा हमें था कॉट स्क्वायर थीटा, दूसरा हमें क्या था कॉट स्क्वायर थीटा। तो चलिए देखिए हम क्या करते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा जो है इस बात को हम यहाँ पर क्या देखिए यहीं पे कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर करते हैं। देखिए कॉट स्क्वायर थीटा हमें है, अब आप बताइए कॉट की वैल्यू जो है हमें कितना दिया हुआ है 7/8, तो यहाँ पर स्क्वायर है तो 7/8 का स्क्वायर लिख देते हैं, क्योंकि कॉट की वैल्यू कितना दिया हुआ है 7/8, तो कॉट स्क्वायर है तो 7/8 का स्क्वायर कर देंगे, तो 7/8 का स्क्वायर की जगह ये होगा 49/64। यह हमारा आंसर, यानी एक आंसर हमारा यहाँ पे हो गया, ठीक है, और दूसरा आंसर आपको यहाँ पर हो गया, यानी दोनों का आंसर जो है सेम आया है। देखिए दोनों का आंसर 49/64, यहाँ भी 49/64। इस तरह से हमारा क्या हो गया, पूरा क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बताने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, पहले उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर उसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है हमें, इफ 3 cot a equal to 4a, check whether 1 minus 10 square a upon 1 plus 10 square a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a और नॉट। मतलब आपको जो है आपको यह वैल्यू दिया हुआ है, उसके बेसिस पर आपको चेक करना है क्या यह जो है इसके इक्वल होगा या नहीं होगा, इस इंफॉर्मेशन के आधार पर। तो चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका, पहले हमें जो दिया हुआ है उसे नोट करते हैं। देखिए हमारा जो दिया हुआ है 3 cot a इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो सबसे पहला नंबर cot a का वैल्यू हम निकालते हैं। cot a इक्वल टू ये 3 इधर आ जाएगा, ये हो गया 4/3। अब देखिए cot का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, आपको b/p यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। cot का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक रफ फिगर डायग्राम कर लेते हैं, रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, और उसमें हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए यह हो गया, मान लीजिए यह हो गया आपको a या b या c। अब चलिए इसमें देखिए हमारा जो है b वह दिया हुआ है कितना 4 दिया हुआ है, और यह जो है चूंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपको रेशियो में दिया होता है तो आप क्या करोगे, उसे कांस्टेंट मान लेते हो। जैसे आप मान लेते हैं आपको जो है कभी भी रेशियो में देता है तो उसे कांस्टेंट मानते हैं। तो ये हो गया 4k, b हो गया 4k और p हो गया आपको 3k जो है कांस्टेंट है, हम कांस्टेंट मान लिए। अब देखिए इसमें हमें मालूम क्या नहीं है, h मालूम नहीं है, तो h को हम फाइंड कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से। पाइथागोरस लगा के हम बताए थे कि आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो उसमें ट्रायंगल का तीनों साइड हमें क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। अगर मालूम नहीं है तो उसे हम फाइंड कर लेंगे। तब यहाँ पर देखिए AC क्या है, आपको हाइपोटेनस है, तो यानी बाय पाइथागोरस थ्योरम से जानते हो कि h² + p² = b² होता है। तो चलिए
यहाँ पर देखिए हमें h निकालना है और p हमारा क्या है 3k है, तो 3k का होल स्क्वायर, और b जो है आपको क्या है, b आपको देखिए 4k है, तो 4k का स्क्वायर कर लेते हैं। अब इसे सॉल्व करेंगे। देखिए एच स्क्वायर इक्वल टू 3 का क्या होगा 9k स्क्वायर, और 4 का क्या होगा 16k स्क्वायर होगा। अब आप इसे सॉल्व कीजिएगा, एच स्क्वायर इक्वल टू 25k स्क्वायर हो गया। तो अब हमें h की वैल्यू निकालनी है, तो h जो हमारा होगा ये स्क्वायर है, तो अंडर रूट होगा 25k स्क्वायर। इसका जब स्क्वायर रूट निकालिएगा तो होगा 5k। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 25 का 5, और k स्क्वायर का हो गया k। तो यानी आपको h निकल गया कितना 5k। तो यहाँ पर हम डिनोट कर लेते हैं, h हो गया हमारा 5k। अब हमें तीनों चीज पता चल गया, तो चलिए अब हम क्वेश्चन पे देखते हैं। हमारा क्वेश्चन जो दिया हुआ है, पहले ये LHS है और ये RHS है, तो हम एक तरफ LHS को सॉल्व कर लेंगे, फिर दूसरी तरफ RHS को सॉल्व करेंगे। देखिए LHS में हमारा क्वेश्चन है 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a। तो चलिए अब इसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला नंबर यहाँ पर जो वैल्यू दिया है वो रख देंगे। देखिए 1 माइनस 10 का फॉर्मूला क्या होता है p अपॉन बेस, p मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो यानी p बाय b लिख देंगे। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर a है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 प्लस p बाय b। अब क्या करेंगे, जो वैल्यू आपने यहाँ निकाला है उन सभी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखिए अब सारे वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पर 1 माइनस p अपॉन b, p अपॉन b देखिए p आपको क्या है 3k है, और यहाँ पर देखिए b क्या है आपको 4k है, तो यहाँ पर वैल्यू रख दी है। उसी तरह यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, उसी तरह 1 प्लस यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ पर देखिए 1 प्लस p बाय b यहाँ भी है, तो 1 प्लस p आपको देखिए क्या है 3k है, और b क्या है आपको 4k है, यहाँ भी स्क्वायर है, स्क्वायर लगा लेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर 1 माइनस 3k का होल स्क्वायर करेंगे तो होगा 9k स्क्वायर, और यहाँ पर 4k का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 16k स्क्वायर होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए उसी तरह यह होगा 1 प्लस 3k का स्क्वायर करेंगे तो होगा 9k स्क्वायर, और यहाँ पर 4k का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 16k स्क्वायर होगा। अब देखिए इसके नीचे 1 है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे, अब डायरेक्ट हम सॉल्व करके देखिए यहाँ पर आ जाएगा 16, तो 16 में से 9 जाएगा, तो यहाँ पर जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो होगा 16k स्क्वायर, और यहाँ पर जब आप डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 16, और ये 16 में से 9 जाएगा, 16 में से 9 जाएगा कितना होगा आपको 7k स्क्वायर अपॉन यहाँ पर 16k स्क्वायर है। ऐसा करते हैं, दोनों जगह k स्क्वायर है, k स्क्वायर कैंसिल कर लेते हैं। उसी तरह अभी नीचे में भी करेंगे, देखिए 16 प्लस 9 ये क्या होगा 25k स्क्वायर, बाय नीचे में होगा 16k स्क्वायर, यहाँ भी k स्क्वायर है, k स्क्वायर कैंसिल। तो हमारा फाइनल जो अभी बचा है वो बचा है देखिए 7/16 है, और ये 16 क्या होगा, ये 16 ऊपर चला जाएगा और ये 25 नीचे आ जाएगा, तो यानी ये 16 गया, तो यानी इसकी जो वैल्यू निकाले हमने 7/15 25 निकाला। ये 16 से 16 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर ये जो है 16 देखिए ये बाय डिवाइड में है, तो डिवाइड में आपको जानते हैं रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 16 ऊपर जाएगा 25 नीचे आएगा, तो इस तरह से ये हुआ 7/25। अभी हमने एक सॉल्व किया LHS, अब हम करते हैं RHS। चलिए RHS को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। RHS को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए RHS में हमें क्या लिखा हुआ है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो चलिए cos का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस का होल स्क्वायर, माइनस साइन का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी p बाय h हो गया। अब चलिए b हमारा क्या है, देखिए b हमारा है 4k और h हमारा कितना है 5k, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर यहाँ पर k कैंसिल कर लेंगे। ठीक है, माइनस p देखिए आपको p कितना है 3k है, और h आपको क्या है 5k है, इसका भी होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर ये k कैंसिल हो गया। तो यानी हमारा जो यहाँ पर है देखिए 4/5, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, और 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। उसी तरह यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। यानी इस दोनों को जब आप सॉल्व कीजिएगा 16 में से, या देखिए 16 माइनस 9/25, तो ये आ गया हमारा 7/25। अब देखिए हमारा LHS भी आया 7/25, RHS भी आया 7/25, यानी दोनों आपस में इक्वल है। तो हमें पूछ रहा था क्या यह जो है 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं है। तो आप क्या देख रहे हैं कि दोनों तरफ LHS में भी हमको 7/25 आया, RHS में भी 7/25 आया, तो हम बोल देंगे यस। यहां पर आंसर क्या लिखेंगे, यस बोथ आर इक्वल। तो ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 8। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बताएंगे, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 बताऊंगा। हम आपको क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कर रहा है,
क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर उसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इन ए ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी इफ tan a equal to 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a into cos c प्लस cos a into sin c। फिर दूसरा क्वेश्चन उसी तरह है, cos a into cos c माइनस sin a into sin c। कोई बात नहीं, ये दिया है, इससे आपको घबराना नहीं है। आपको हमेशा इस एक्सरसाइज में आपको बस एक ही चीज याद रखना है, हमें ट्रायंगल का तीनों साइड्स पता होना चाहिए और हमें रेशियो फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो आपको रेशियो फॉर्मूला मैंने पहले क्लास के वीडियो में बताया था, तो रेशियो फॉर्मूला आप याद रखिए और आपको इस एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और बनाते बनाते अभी तक में जितना मैं सवाल बताया बनाते बनाते आपको याद भी हो गया। चलिए तो हम क्या करते हैं, पहले हम एबीसी एक राइट ट्रायंगल खींच लेते हैं। चलिए सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, एक रफ डायग्राम खींचते हैं। एबीसी एक राइट ट्रायंगल खींच लेते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, एक एबीसी राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। ये ए हो गया, यह बी हो गया, यह सी हो गया, यह एंगल ए। चलिए कहता है इन ए ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, यानी यहां पर आपको राइट एंगल है। 90 अभी तक में हम जितने भी क्वेश्चन किए हैं सारे राइट एंगल ही होते थे। ठीक है, तो राइट एंगल है एबीसी, बी बना दिए। इफ tan a इक्वल टू 1/√3, देखिए सबसे पहला नंबर हमें जो दिया हुआ है उसे नोट करते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, tan a इक्वल टू 1/√3। तो देखिए tan का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए। tan का फॉर्मूला क्या होता है, P/B, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो यहाँ पर देखिए PA की बात की गई है, तो A के लिए PA होगा। यहाँ पर हम लिख लेते हैं A के लिए P यह होगा, यानी कह सकते हो BC, और इसके लिए बेस क्या हो गया, AB। ठीक है, तो यानी हमें क्या है, परपेंडिकुलर, आपको पता है परपेंडिकुलर tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर बेस, यानी हम क्या कह सकते हैं इसके आधार पर P जो है आपको P इक्वल टू, देखिए यहाँ पर 1 है तो यानी K हो गया, और आपको B जो है वह √3K हो गया। तो हमें पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, इसमें देखिए हमें AC फाइंड करना पड़ेगा। बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम AC फाइंड कर लेते हैं। AC क्या है, हमारा हाइपोटेनस है। तो चलिए बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। चलिए पाइथागोरस थ्योरम लगाते हुए हम क्या करेंगे, सबसे पहले AC निकाल लेते हैं। AC क्या है, हमारा हाइपोटेनस है। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो यानी AC हो गया आपको हाइपोटेनस, AB क्या हो गया आपको बेस हो गया, और BC आपको क्या हो गया, BC आपको परपेंडिकुलर हो गया। तो चलिए AC हम फाइंड कर लेते हैं पहले, यानी हाइपोटेनस को फाइंड करते हैं। देखिए BC हमारा जो है, BC हमारा क्या है, तो यहाँ पर K² हो गया BC, यानी ये देखिए हमारा K हो गया, और यह हमारा जो है √3K हो गया। ठीक है, तो अब चलिए यहाँ पर जो है ये हो गया √3K का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करते हैं, ये AC का स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पर K का स्क्वायर K² √3K का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3K² होगा। इस तरह से ये हो गया AC का स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया हमारा 4K²। तो AC हम जब स्क्वायर है तो उधर हो जाएगा √4K²। तो 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है, और K² का क्या होगा, तो 2K होगा। यानी AC जो है हमारा, ये हमारा निकल गया 2K। अब चलिए हम क्वेश्चन, हमारा तीनों चीज पता चल गया, यानी यहाँ पर जो आपको हाइपोटेनस है वह क्या निकल गया, आपको 2K निकल गया। यानी परपेंडिकुलर जो है आपको यहाँ पर लिख लेते हैं, परपेंडिकुलर BC है, बेस आपको AB है, और यहाँ पर जो हाइपोटेनस है वह AC है। यानी इस क्वेश्चन के आधार पर हमने सारा चीज को आपको सॉल्व कर लिया। अब चलिए हमारा जो क्वेश्चन है देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। हमारा ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, पहले सबका फॉर्मूला लिख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, ए की बात की गई है। पहले नंबर ये देखिए ए, तो पहले साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। तो ए के लिए देखिए ये ए है, ए के लिए परपेंडिकुलर यह हो गया और हाइपोटेनस यह हो गया। तो यानी हम लिख लेते हैं BC अपॉन AC हो गया। ठीक है, इनटू C की बात की गई है। देखिए C यहां पर है, तो C पहले हमें cos बराबर फॉर्मूला क्या होता है, cos बराबर फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेनस। तो अब देखिए ये जो है C के लिए बेस यह होगा और हाइपोटेनस तो फिक्स है, यानी यहां पर क्या लिखिएगा आप, BC अपॉन हाइपोटेनस क्या हो गया, AC हो गया। ठीक है, फिर अब चलिए cos A कहां पर है, देखिए A जो है यहां पर है, A यहां पर है, और A के लिए जो देखिए पहले cos का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो A के लिए बेस यह होगा और हाइपोटेनस यह होगा। तो बेस हमें यहां पर क्या है,
ए बी हो गया, ए के लिए बेस ए बी हो गया और हाइपोटेनस ए सी हो गया। ठीक है, उसी तरह साइन सी है, सी देखिए, सी पहले साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो अब देखिए सी के लिए क्या होगा, हाइपोटेनस क्या होगा, ए बी होगा, यहां पर लिख देंगे ए बी। ठीक है, और हाइपोटेनस क्या होगा, आपको हाइपोटेनस ए सी होगा। अब देखिए यहां पर सारे वैल्यू को रख देते हैं, देखिए सारे वैल्यू को रखते हैं। बीसी हमारा क्या है, देखिए बीसी हमारा क्या है, बीसी हमारा के है, एसी हमारा 2k है। उसी तरह यहां पर भी सेम चीज है, यहां पर k इंटू 2k हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस उसी तरह यहां पर देखिए ए बी क्या है, √3k है और ए सी क्या है, 2k है। उसी तरह यहां भी होगा, सेम चीज है, तो √3k अपॉन ये हो गया। अब देखिए जहां जहां के है, के को कैंसिल कर दीजिए, के को कैंसिल कर दीजिए, के कैसे गया, के कैसे गया। तब यहां पर बच गया ऊपर में 1, नीचे में 2 2 जा कितना होगा 4 प्लस। उसी तरह यहां पर देखिए √3 इंटू √3 क्या होगा, 3 होगा और नीचे में देखिए 2 2 जा क्या होगा, देखिए फिर से √3 इंटू 3 क्या होगा 3, 2 2 जा क्या होगा 4। जब आप इसे प्लस कीजिएगा तो ये होगा 4/4, यानी यह हमारा आंसर हो गया 1। यानी हमारा पहला जो आंसर हो गया वह निकल गया 1। अब दूसरे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन हम क्या करते हैं, यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C। तो चलिए कोई बात नहीं है, सारा फॉर्मूला उसी तरह लगाएंगे। देखिए cos A cos का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो A देखिए, A के लिए बेस हो गया AB, A के लिए बेस हो गया AB और परपेंडिकुलर क्या होगा आपको, परपेंडिकुलर क्या, सॉरी पहले cos का फॉर्मूला क्या होता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी मैंने गलती से बोल दिया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। cos का फॉर्मूला क्या होता है, cos का फॉर्मूला होता है क्या, आपको जो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो चलिए बेस हमारा ए बी हो गया और हाइपोटेनस हमारा क्या हो गया, ए सी हो गया। ठीक है, तो ए सी हो गया। उसी तरह सी, अब देखिए सी यहां पर है, सी फॉर्मूला तो वही होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस सी के लिए बेस आपको क्या होगा, बीसी होगा। सी के लिए देखिए, सी के लिए बेस हो गया क्या आपको, बीसी हो गया और हाइपोटेनस एसी ही रहेगा। ठीक है, माइनस फिर देखिए साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ए है तो ए के लिए देखिए परपेंडिकुलर कौन होगा, बीसी होगा। देखिए ए है तो ए के लिए यह होगा परपेंडिकुलर, ए के लिए परपेंडिकुलर होगा कौन सा होगा, तो बीसी होगा। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है तो हाइपोटेनस क्या हो गया, एसी ही होगा। इनटू फिर साइन सी, अब देखिए सी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस ही होगा, बट सी के लिए जो होगा, देखिए सी यहां है, यह एंगल है सी, तो इस एंगल का हाइपोटेनस यह होगा। यानी यहां पर क्या होगा आपको, ए बी उसके लिए, सी के लिए ए बी हो गया परपेंडिकुलर, सी के लिए आपको जो है परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ए बी होगा और हाइपोटेनस कौन सा होगा, इसके लिए हाइपोटेनस तो फिक्स रहता है, यानी ए सी होगा। अब चलिए सारे वैल्यू को हम रखते हैं। ए बी देखिए यहां पर क्या है आपको, ए बी √3k है और AC देखिए आपको क्या है, AC यहीं पर देख लीजिए, AB आपको क्या है √3k है और AC आपको क्या है 2k है। इनटू फिर उसी तरह देखिए BC k है और AC आपको देखिए क्या है, AC आपको क्या है 2k है। फिर माइनस BC देखिए आपको क्या है, k है और AC आपको क्या है 2k है। इनटू अब देखिए AB क्या है हमारा √3k है और देखिए AC हमारा क्या है, AC यहाँ पर देखिए 2k है। सारा वैल्यू हमने पुट कर लिया, देखिए के कैंसिल कर लीजिए, के से के गया, के से गया, के गया, तो यहाँ पर हो गया √3 और यहाँ देखिए 2 2 जा 4। उसी तरह यहाँ पर देखिए √3, यहाँ 2 2 जा 4। अब देखिए दोनों प्लस माइनस सेम है, तो यानी इसका आंसर हो गया 0 इज आपका फाइनल आंसर। तो आपको जो है इस क्वेश्चन में सारे चीज आपको समझ में आ गए होंगे। तो आप जो है इस क्वेश्चन को आप क्या कीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 बताऊंगा, आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए ये पहला पार्ट था, ये आपको फर्स्ट पार्ट हो गया और यहाँ पर आपको सेकंड पार्ट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर आपको 10 बताने वाले, 10 बताने वाले। तो क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बताएंगे। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट PQ PR plus QR 25 cm and PQ equal to 5 cm, determine the values of sin P, cos P and tan P। तो चलिए इसके बेसिक पर, इसके आधार पर सबसे पहला नंबर हम क्या करेंगे, एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। एक राइट ट्रायंगल हम क्या करते हैं, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो राइट ट्रायंगल एक फिगर ड्रॉ कर लिए। देखिए अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कहता है ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, यहाँ पर Q है, ठीक है, राइट एंगल एट Q। अब यहाँ पर देखिए PQR यहाँ पर हो गया राइट ट्रायंगल, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर दिया। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो दिया हुआ है वह हमें क्या क्या दिया हुआ है पहले हम देखते हैं। जो दिया हुआ है उसे नोट कर लेते हैं।
सबसे पहले हमें देखिए पी आर प्लस क्यू आर जो है वह दिया हुआ है 25 सीएम, ठीक है। पी आर प्लस क्यू आर 25 सीएम है, हमने नोट कर लिया। उसके बाद देखिए पी क्यू हमारा 5 सीएम है, 5 सीएम हमने यहाँ पर रख लिया। उसके बाद जाके हम अब इसे सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान दीजिए, यहाँ पर पी आर जो है वह क्या होगा 25 माइनस क्यू आर होगा, ठीक है। 25 माइनस क्यू आर, क्योंकि यहाँ पर देखिए पी आर हमें पी आर जो है ये प्लस है, उधर जाके क्या होगा माइनस होगा। पी आर की वैल्यू निकाल लिए, पी क्यू हमारा हो गया कितना 5 सीएम। अब हम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हुए तीनों साइड निकालेंगे। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम को लगाते हैं। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम को लगाएंगे तो देखिए आपको फॉर्मूला क्या होता है, पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए पी आर हमारा क्या है, पी आर हमें देखिए पी आर यहाँ पर हमने जो वैल्यू निकाला है, यहाँ पर देखिए पी आर क्या है हमारा 25 माइनस क्यू आर। तो 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर हमने क्या कर दिया, लिख दिया। पी आर की जो वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड किया था। उसके बाद देखिए पी क्यू हमारा क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर कर दिया। और यहाँ पर क्यू आर क्या है, क्यू आर हमें पता नहीं है, तो क्यू आर को हम क्यू आर ही रहने देते हैं। अब चलिए यहाँ पर देखिए आइडेंटिटी यूज होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी को हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ देखिए फॉर्मूला ए स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर करेंगे 625 माइनस 2ab 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर प्लस यहाँ पर बी स्क्वायर है, तो बी आपको क्या है क्यू आर का स्क्वायर कर दिए, ठीक है। ये हो गया आपको ए माइनस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी। और इधर देखिए आपको 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 प्लस क्यू आर है क्यू आर का स्क्वायर, ओके। अब देखिए यहाँ पर इधर भी क्यू आर है, इधर भी क्यू आर है, ये प्लस है, उधर जाके क्या होगा माइनस होगा, तो ये और यह कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या हो गया 625 माइनस ये कितना हो गया 50, 22 जा 50 क्यू आर, और इधर पे बच गया हमारा कितना 25। ऐसा करते ये माइनस है उधर प्लस हो जाएगा, और ये इधर प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 625 ये प्लस है इधर हो गया माइनस, ये माइनस है उधर जाके हो गया प्लस। इस तरह से हम क्या करते हैं वैल्यू को निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू क्या हुआ, यहाँ पर ये हो जाएगा आपको कितना 600 होगा इक्वल टू 50 क्यू आर हो गया। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर क्यू आर की जो वैल्यू होगी, क्यू आर की वैल्यू कितना हो गया 600 बाय 50। इसे सॉल्व कीजिएगा तो क्यू आर हो गया कितना आपको 12 सीएम। अब देखिए क्यू आर का वैल्यू हमने निकाल लिया, क्यू आर की वैल्यू हमने निकाल लिया 12 सीएम। अब यहाँ पर देखिए क्यू आर जो है हमारा हो गया 12 सीएम, ठीक है। क्यू आर की वैल्यू हमने निकाल दिया 12 सीएम। अब यहाँ पर देखिए पी आर की वैल्यू हम यहाँ पर कैसे फाइंड करेंगे, देखिए पी आर आपने क्या निकाला था 25 माइनस क्यू आर। तब देखिए 25 माइनस क्यू आर आपको कितना निकला है 12, तो इसको हम माइनस कर लेंगे, ये हो गया आपको 13 सीएम। तो ये हो गया आपको 13 सीएम। अब ट्रायंगल का तीनों साइड हमें फाइंड हो गया। अब हम देखते हैं सबसे पहला निकालेंगे साइन पी, उसके बाद हमारा है कॉस पी, उसके बाद हमारा है टेन पी। अब देखिए साइन का फॉर्मूला क्या होता है पी अपॉन एच। तो पी अपॉन एच होता है यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। तब यहाँ पर देखिए यहाँ पर पी का बात किया गया है, तो पी के लिए देखिए पी के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया आपको क्यू आर हो गया। क्यू आर आपको यहाँ पर लिख देते हैं क्यू आर, और हाइपोटेनस आपको क्या हो गया, हाइपोटेनस आपको है पी आर। अब देखिए क्यू आर हमारा कितना है 12 है, पी आर हमारा कितना है 13, तो फर्स्ट का आंसर हो गया 12/13। फिर इसी तरह दूसरा देखते हैं कॉस पी। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस। अब यहाँ पर पी देखिए पी के लिए बेस हो गया क्या पी क्यू हो गया, और हाइपोटेनस क्या हो गया हाइपोटेनस देखिए हाइपोटेनस यह हो गया आपको, हाइपोटेनस आपको क्या है पी आर है। तो पी आर क्या हो गया, तो यहाँ पर देखिए पी क्यू हो गया 5 और यह हो गया पी आर आपको हो गया 13, तो 5/13 हो गया। फिर देखिए टेन पी, टेन का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो अब देखिए पी के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये हो गया आर क्यू या क्यू आर बोलिए, क्यू आर अपॉन पी बाय बेस है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस आपको क्या हो गया पी क्यू हो गया, क्यू आर आपको क्या हो गया 12 और ये हो गया 5। इस तरह से हमारा तीनों आंसर जो है फाइंड कर लिया हमने, तो यह हमारा हो गया। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन जो आपको पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर जो 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कर रहा है कि आपको बताना है कि यह जो है ट्रू है कि फॉल्स है। अगर ट्रू है तो आपको आंसर के बारे में, स्टेटमेंट के बारे में आपको कमेंट भी करना है कि आपका आंसर अगर गलत है क्यों है, सही है तो क्यों है, आपको ट्रू और फॉल्स बताना है, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। कहता है क्या 10a की जो वैल्यू होती है क्या वह 1 से छोटा होता है।
जैसे सपोज दैट हम ऐसा करते हैं, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखिए आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने tan a इक्वल टू अपने मन से ले लिया 4/3। अब हम क्या चेक करते हैं, मान लीजिए ये बोला है कि 1 से छोटा होता है, तो हमने क्या किया 4/3 ले लिया, मतलब यह 1 से बड़ा हो गया। तो हम चेक करते हैं, यहाँ पर कहता है लेस देन 1, 1 से छोटा होना चाहिए, तो हमने जो ये लिया ये 1 से बड़ा लिया। देखते हैं क्या हम जो लिए हैं क्या वह हमें जस्टिफाई कर पाता है कि अगर हमारा बड़ा हो जाएगा तो बोल देंगे क्या है गलत है, अगर नहीं होगा बड़ा है 1 से छोटा ही होगा तो हम बोल देंगे क्या है सही है। तो चलिए हमने tan a बराबर 4/3 ले लिया। अब आपको पता है tan का फॉर्मूला लेट मान लिए हमने, लेट tan इक्वल टू 4/3। अब हम आगे क्या करेंगे, देखिए इसका फॉर्मूला tan का क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो हम ऐसा करेंगे, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हुए पहले हाइपोटेनस हम फाइंड कर लेते हैं। जैसे देख लीजिए हम क्या किए, एक रफ डायग्राम करके हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर माना है तो माना है, तो अब क्या करेंगे, अब आप क्या करोगे कि यहाँ पर आप पहले प्रूफ कर लेते हैं कि क्या ये जो है साइड क्या होंगे कि नहीं होंगे। तो अब आपको देखिए इसमें क्या है, मान लीजिए यह आपको हो गया, ये जो है परपेंडिकुलर हो गया 4 और बेस हो गया आपको 3, यानी आपको यह हो गया कि ये 3k हो गया, ये हो गया आपको ये 4k हो गया, ये 3k हो गया। अब चलिए पहले हम क्या करते हैं, हाइपोटेनस को फाइंड करते हैं। हाइपोटेनस क्या होता है आपको पता है, परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तब चलिए पहले से हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये हो गया आपको 4 का स्क्वायर, 4k का स्क्वायर, ये हो गया 3k का स्क्वायर। तो अब आप देखते हैं ये हो गया 16k स्क्वायर और ये हो गया 9k स्क्वायर। इसे आप सॉल्व कीजिएगा, ये हो गया 25k स्क्वायर। तो यानी h स्क्वायर था तो h स्क्वायर है तो h कितना हो गया आपको 5k हो गया। तो यानी कहने का मतलब यह हो गया, जब आप इस तीनों को प्लस कीजिएगा यानी ये 5k हो गया। आपको पता है कि इस तीनों को अगर इस दोनों का सम इसके सम के स्क्वायर के इक्वल हो गया तो वह राइट ट्रायंगल होता है। तो ये राइट ट्रायंगल आपको लग रहा है, ये राइट ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं, इस आधार पे हम कह सकते हैं कि tan की जो वैल्यू है, कैसे यहाँ पर हमने 4/3 लिया और ये एक राइट ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, राइट ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, यानी इस दोनों का सम इसके सम के इक्वल है। तो हमने जो ये लिया ये सही है, ये सही है, मतलब हमने जो वैल्यू लिया वो सही है, तो वो वैल्यू सही है। लेकिन यहाँ पर हमने जो tan a का वैल्यू लिया वो 4/3 लिया, 4/3 का मतलब क्या हो गया कि 1 से अधिक है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कह रहा है क्या कि द वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन 1, जो कि गलत है। tan a का वैल्यू क्या होता है 1 से बड़ा भी हो सकता है। तो यानी हमारा जो ये स्टेटमेंट है ये हो जाएगा फॉल्स, ये जो है हमारा फॉल्स होगा, क्योंकि हमने tan a 4/3 लिया तो 4/3 का मतलब क्या हो गया आपको 1 से अधिक हो गया, तो 1 से अधिक हो गया, यहाँ पर पूछा था लेस, तो ये स्टेटमेंट आपको पहला गलत हो गया। अब दूसरा देखिए स्टेटमेंट क्या कहता है, इफ sec a इक्वल टू 12/5 फॉर सम एंगल सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, तो कहता है क्या sec a जो है 12/5 होगा। तो अब आपको पता है, देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सेकंड नंबर को कैसे सॉल्व कीजिएगा, जैसे हमें बोला है sec a इक्वल टू 12/5, तो यहां पर देखिए हमें क्या है, दो साइड दिया हुआ है, तीसरी साइड हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेते हैं। अगर वो जो निकलेगी तीसरी साइड, अगर ये पहले फॉर्मूला लिखते हैं, देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है sec का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए, cos का फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेनस, तो इसका होता है हाइपोटेनस बाय बेस, तो हाइपोटेनस बाय बेस। तो कहता है क्या यह हो सकता है, कहता है sec a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, कहता है क्या यह हो सकता है। अब आप देखिए यहां पर क्या कीजिएगा, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। आप देखिए आपको ये परपेंडिकुलर निकाल लीजिए, परपेंडिकुलर यानी आप पाइथागोरस थ्योरम से, अब मैं शॉर्ट में चलता हूं, पाइथागोरस थ्योरम से आपको पता है h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। अब h आपको यहाँ पर हो गया क्या 12 का स्क्वायर, और p आपको क्या, p आपको पता नहीं है, तो p स्क्वायर इक्वल टू b क्या हो गया 5 का स्क्वायर हो गया। इसे सॉल्व कीजिएगा, ये होगा 144, ये इधर आ जाएगा 25, ये हो गया p स्क्वायर। तो ये क्या करेंगे, इसे आप माइनस कीजिएगा तो कितना होगा 119 इक्वल टू p स्क्वायर, देयरफॉर p इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट 119। तो यानी कहने का मतलब यह हो गया कि हाँ यहां पर जो कुछ वैल्यू के लिए यह बात सही हो सकता है, क्योंकि अगर हम p अंडर रूट 119 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर जो है 12 का, मतलब इन तीनों को अगर हम हाइपोटेनस का स्क्वायर करके यहाँ पर जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है और परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर करेंगे, अगर इसके इक्वल हो गया तो यह पॉसिबल है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट क्या है, यह आपको ट्रू हो जाएगा, यह स्टेटमेंट क्या हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्या कर रहे हैं, cos A इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल ए, तो नो। आपको पता है cos A जो होता है, cos A का मैंने फुल नेम बताया था, क्या होता है कोसाइन ऑफ एंगल ए।
इसे आप क्या बोलिएगा, कॉस का जो पूरा नेम होता है कोसाइन, कोसाइन मतलब हो गया, इसे आप बोलिएगा कोसाइन ऑफ एंगल ए कह सकते हैं, लेकिन यहां पर हमारा क्या दिया हुआ है, कोसेकेंड, जो कि गलत है यानी फॉल्स है। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है चौथा क्वेश्चन, कॉट इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट इनटू ए। नहीं, कभी भी कॉट ए का मतलब यह होता है कि यह सिंगल प्रोडक्ट है, यानी कॉट ए जो है वह एक सिंगल प्रोडक्ट है, उसे आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, या इसे आप कॉट ए को यह बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कॉट ऑफ एंगल ए बोल सकते हैं, बट कॉट इनटू ए नहीं बोल सकते, प्रोडक्ट नहीं होता है। कभी भी याद रखिएगा, कभी भी साइन ए हो, कॉस ए हो, टेन ए है, टेन ए है, कॉट ए है, तो ये सब कभी भी यानी टेन इंटू ए यानी प्रोडक्ट नहीं होता है, बल्कि ये सिंगल प्रोडक्ट होता है। इसलिए अगर आप इसे बोलना भी चाहोगे, जैसे कॉट ए को क्या बोल सकते हैं आप, तो कॉट ए को आप जो है फुल नेम देना है तो आप कह सकते हैं क्या, कॉटजेंट ऑफ एंगल ए बोल सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट नहीं बोल सकते। अब 5 में कहता है साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम वैल्यू। तो अब आप यहां पर देखिए साइन थीटा इक्वल टू 4/3, तो यहां पर देखिए साइन का ये क्वेश्चन नंबर आपको 5 का एक्सप्लेनेशन आपको कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कर रहा है 4/3। तो देखिए ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। तो अब आप यहां पर देखिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, तो अगर आप जो है आप यहां पर देखिए सबसे पहला नंबर आप सोचिए, मैं आपको यहां पर क्या बताने वाला हूं कि हाइपोटेनस जो होता है ना, हाइपोटेनस वह क्या होगा, बेस से वह जो है परपेंडिकुलर से, देखिए अपना दिमाग लगाइए, यहां पर ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है, तो क्या हाइपोटेनस कभी भी परपेंडिकुलर से स्मॉलर होगा, नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। अब यहां पर इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें भी देखिए हाइपोटेनस था या बेस था, लेकिन हाइपोटेनस क्या था, बड़ा था, लेकिन यहां पर हाइपोटेनस क्या है, छोटा है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यह कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, यानी यह हो गया आपको फॉल्स हो गया। इस तरह से आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो आप जो है, आपको अगर समझ में आ रहा हो, समझ में आ गया हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।